प्रिय दोस्तों, हरिओम। जैसा कि आप सभी जानते हैं तो परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के द्वारा जो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किया गया, उस शायद किसी के द्वारा नहीं किया। किसी राजनीतिक साजिश के तहत उनको कैसे फंसाया गया, कैसे जेल भेजा गया, इस शायद सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग उसमें थे षड्यंत्रकारी कि जिन्होंने ये बार बार साबित करने की कोशिश की कि बापू दोषी है, जबकि बापू हकीकत में दोषी नहीं है। आप लोग जानते भी हैं कि संत श्री आसाराम बापू जी ने भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलाने के लिए, विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन लगा दिया। Swami Vivekanand had addressed the World Religious Parliament in Chicago, America in 1893. The priests of various religions listened to him with respect. The same parliament met again in 1993. This time, India was represented by Sant Shri Asaramji Bapu. The religious leaders assembled there from all over the world listened to him also with similar respect. आज का आदमी दूसरे का गला दबा के खुद सुखी रहना चाहता है। एक विलेज दूसरे विलेज को दबा के सुखी होना चाहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबा के सुखी रहना चाहता है। ये सुख का तरीका नहीं है। सबकी उन्नति, सबकी प्रसन्नता, सबका आनंद वो मेरा आनंद, सबका कल्याण मेरा कल्याण। क्योंकि सब भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन जैसे मेरे बॉडी में अंग भिन्न भिन्न है, मैं एक हूँ, ऐसे विश्व में अनेकता के पीछे भी एक ही सत्य और एक ही सनातन रहस्य है। उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनकी अमृत वाणी के माध्यम से सभी जगह एक ही संदेश गया कि जैसे 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते थे, उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया। निर्दोष बच्चे बेचारे, स्कूल कॉलेज में जाने वाली 13 साल की लड़कियों से लेकर 19 साल की लड़कियां, 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती हैं। 25 लाख कन्याएं सुधरे हुए देशों की गर्भपात कराती और 25 लाख कन्याएं माँ बनकर माँ बाप के ऊपर या तो सरकार के ऊपर बोझा होकर दुख की जिंदगी गुजारती है। मुझे ईसाइयों से विरोध नहीं है, मुसलमानों से विरोध नहीं है, पारसियों से विरोध नहीं है, मुझे तो सांप से भी विरोध नहीं। सांप को उठाता हूँ तो सांप भी मेरे सामने प्यार से देखता है। मैं किसी के विरोध में काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये मानव जाति के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी छोरी लोफरों की भोग्या हो जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी कन्या हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए, और हिंदू तो चाहेगा कैसे। इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध की अपेक्षा मैंने वैलेंटाइन डे के दिन गणेश जी की स्मृति करो और आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, सूझबूझ खुल जाए। दिन दहाड़े युवक युवती को, युवती युवक को फूल देगी, आई लव यू बोलेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, रजवीर्य नाश होगा, अकारण चश्मा आ जाएगा, अकारण जवानी खो देंगे, और लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ऐसे युवक युवतियां तबाह होते हुए मेरा दिल द्रवित हो गया। और मैंने एकांत में सोचा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय सुझाने वाले ने सुझाए दिया, गंदगी से लड़ो नहीं, अच्छाई रख दो, और अच्छाई की सुवास तो ईसाइयों को भी पहुंच रही है। कई मेरे ईसाई भक्त भी सहमत हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी और व्यापक बनाना है। और इतना विरोध किया कि उनका असर भी हुआ, और जैसा कि आप देखते हो कि मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा हमारा 14 फरवरी। वैसे भैया आगे भी अगर उनके कार्यक्रमों के बारे में देखा जाए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के विषय में जो भी संकल्प किया, जो भी संकल्प लिया, उसको पूरा किया। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते आप सभी से ये अपील करूंगा, विनम्र अपील करूंगा कि आप सभी हमारे साथ आए। सभी पत्रकार बंधु, वो सभी नागरिक हमारे देश के, सभी लोग पुरजोर शासन प्रशासन से अनुरोध करें
निवेदन करें, हमें जो भी करना है शांति के साथ, विनम्रता के साथ करना है कि निर्दोष हैं संत श्री आसाराम बापू जी, उनको जेल से जल्द रिहा किया जाए, उनको आजादी दी जाए, ताकि ऐसे संतों के द्वारा जो मार्गदर्शन हमें मिलता है हम उससे वंचित ना रहें। इसी अपील के साथ मैं आपसे पुनः एक बार करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग एक साथ आके, और जैसा कि बापू जी का संदेश है, हरिओम हरिओम हरिओम।